आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलविदाज। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी बहस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट डे हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इससे पहले कि हमने आपको क्लास दी थी पास्ट परफेक्ट टेंस की में आफ्टर और बिफोर का हमने बताया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो आप लोगों के लिए, आफ्टर और बिफोर। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अगर वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट की वीडियो वो देख ले, क्योंकि उसमें आफ्टर और बिफोर का हमने एक यूनिक टिप्स बताई आप लोगों की कैसे हम पहचानेंगे आफ्टर कि कौन सा नियम लगेगा और कौन सा इसमें बिफोर का नियम लगेगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, कब पास्ट परफेक्ट बनता है, कब पास्ट नहीं परफेक्ट बनता है। इसके हमने यूनिक टिप्स बताई है। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट का वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं, और वो लास्ट का वीडियो अवश्य देख लें। ठीक, तो चलिए अगर आप लोग YouTube में सर्च करना चाहते हैं, वो अगर वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप डाल सकते हैं सर्च बार में टेंथ बाई राज यादव, टेंथ बाई राज यादव, और आप लोगों को यूनिक तरीके से यहाँ पर टेंथ पढ़ाए गए हैं। ठीक, टेंथ बाई राज यादव डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वोकैब पढ़नी है, हमने वोकैब के इससे करीब हो गए हमारे 18 वीडियो, हमने वोकैब दे दी है आपको, या आप वोकैब बाई राज यादव डाल सकते हैं, वोकैब बाई राज यादव। इसके भी हमने 3 वीडियो दे दिए। हमने करीब आप लोगों को 75 वर्ड्स के लमसम लर्न करा दिए, और ऐसे वर्ड्स वो जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए या उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस की है तो वो समझ लेना कि यहाँ पर यूनिक तरीके से कोर्स कवर किया जा रहा है। तो वो लोग लास्ट के वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि हमारा वीडियो 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन 15 से 20 मिनट में हम यूनिक जानकारी देते हैं। तो बिना स्किप किए हुए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और ये समझ लेना कि आज आप कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीख कर जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो को देखना है, आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और यहाँ से यूनिक तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अपनी पूरा 100% मैं आपको दूंगा कि यहाँ हम जितना यहाँ वर्ड बोर्ड में हम लिखें आपको अपने दिमाग में उतना ही छप जाए आपके दिमाग में। ठीक, तो चलिए इसी आशा के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपने इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। हम आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने लास्ट डे पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आज हम उसी के आगे हमने बताया फिर नेक्स्ट डे हमारा कौन सा वीडियो आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हमको सर्वप्रथम पहचान मानी। परफेक्ट मतलब कि क्या होता है कि जब कार्य पूर्ण हो गया हो। हमने बताया परफेक्ट, जब हमने प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था परफेक्ट का मतलब क्या होता है जब कार्य पूर्ण हो गया हो, और कंटिन्यूस मतलब होता है जब कार्य निरंतरता के साथ लगातार चल रहा हो। ठीक, तो हम उसी का पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट यानी भूतकाल में कार्य पूर्ण होगा और वो लगातार चलता रहेगा, तो वहाँ पर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम इसकी सर्वप्रथम पहचान देखते हैं। पहचान तो बिना इसी की आपको यहाँ से आप यूनिक तरीके से कुछ ना कुछ सिंथ बिफोर, सिंथ और फार ये कब लगाते हैं, सिंथ कब लगाते हैं, फार कब लगाते हैं, ये इसकी हम आपको टिप्स बहुत कायदे से बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। आप 100% यहाँ से कुछ ना कुछ यूनिक तरीके से सीख कर जाए, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ये हमारी गारंटी 100%। आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया 100% सीख कर जाएंगे। तो उसी तन्मय तक सदा पे पढ़िए, और मैं भी अपना बोर्ड पे 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पहचान, आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर यहाँ पर आ सकता है बैठा था, लेटा था, खड़ा था। वर्ब यानी क्रिया होगी, क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर इसके स्थान पर वर्ड आ सकते हैं बैठा था, लेटा था, खड़ा था, ये भी हो सकता है। बैठा था, लेटा था, खड़ा था, बैठा था, लेटा था, खड़ा था, ये वर्ड्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये वर्ड्स भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और तथा साथ में समय भी दिया रहता है, 100% है। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, या फिर फ्यूचर का हो, उसमें 100% आपको टाइम दिया रहेगा, ये समझ लेना। ठीक, तो पहचान लीजिए वर्ब होगी, इसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, इसके बाद ये वर्ड मिलेंगे आपको पहचान में, या तो फिर बैठा था, लेटा था, खड़ा था, और साथ में समय भी दिया रहेगा, यानी कि इसमें 100% है, समय आपको दिया रहेगा। ठीक, अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब में आ जाओ। अवॉइडनेस स्टडिंग, अब इतना आपने लिख लिया। हम मैं अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं हमारे साथ, मैं बोल भी रहा हूँ तो वो लिख भी सकते हैं। ठीक, मैं बोलता हूँ उसके बाद इसमें बोर्ड में बताता हूँ तो लोग लिख भी सकते हैं। अब इसके बाद हमारे आगे हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है एचबी, इसको कहा जाता है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता एक वचन या बहुवचन का फर्क नहीं पड़ता है, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, ही सी इट या किसी का नाम, बहुवचन कर्ता आई यू वी दे। तो इसमें सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट
अब आ जाओ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, तो इसमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आ जाओ, अब आ गई बात टाइम की, यानी अगर टाइम रहेगा टाइम में कब सिंथ लगाएंगे कब फार लगाएंगे, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत ही कायदे से वीडियो देखिएगा और कायदे सुनिएगा, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है। हम जितना लिखेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं तो वो चीज़ सुननी आपको बहुत कायदे से है, ठीक है। तो सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनना है इसके बाद समझना है इसके बाद लिखना है, सुनना समझना लिखना ये तीनों काम एक साथ नहीं होने चाहिए, पहले सुनो इसके बाद समझो और इसके बाद तब उसको लिखो। अब देखो कब सिंथ का प्रयोग करते हैं कब फार का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कोई पॉइंट बिल्कुल पॉइंट, ये पॉइंट का मतलब ये होता है ये पॉइंट ये बिंदु कहा जाता है, मतलब जब एक पॉइंट पर टाइम बिल्कुल केंद्रित हो, एक ही पॉइंट एक ही बिंदु पर जब टाइम इंकित हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब टाइम निश्चित हो, निश्चित टाइम के लिए सिंथ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित टाइम, बिल्कुल 100% यही है फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंथ का प्रयोग किया जाता है, और अनिश्चित टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। समझो मैंने क्या समझाया, निश्चित टाइम के लिए सिंथ का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। एक बात समझो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जब पॉइंट बिल्कुल फिक्स टाइम होगा 100% उसमें यही होगा कि 2 बजे हैं तो हाँ 2 बजे हैं, तो फिक्स टाइम के लिए सिंथ लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम यानी वह टाइम जो बदलता रहता है तो वहाँ पर फार का प्रयोग किया जाए। जैसे 10 घंटे से है तो 1 घंटे में 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पता नहीं 10 घंटे कौन से हैं, तो वहाँ पर फार यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का लगाते हैं अनिश्चित टाइम के लिए, और निश्चित टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंथ का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसमें 100% आप लोग ये अब गलत नहीं करेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से और भी बेहतर तरीके से बातें क्लियर होंगी। देखिए सिंथ पॉइंट ऑफ टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम जैसे है 2 बजे से है, 2 बजे से, हाँ निश्चित है कि हाँ 2 बजे है, 2 बजे से फिक्स टाइम है, ठीक। अब इसके बाद जैसे दोपहर से, दोपहर से, दोपहर से या दोपहर दिन में एक बार होती है, ठीक है। दोपहर से हो गया, शाम से हो गया, रात से हो गया, और इसके बाद सुबह से हो गया। हम बता रहे हैं ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम इतनी चीज़ लिख नहीं सकते, तो हम वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो चीज़ आप नोट करते रहिए। देखो हम पहले आए, हमने जैसे 2 बजे से हो गया, 4 बजे से है, 5 बजे से है, 6 बजे से, 7 बजे से है, तो ये निश्चित टाइम में। अब हमने लिखा दोपहर से, जैसे हो गया सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, ठीक। अब इसके बाद हमारा आता है जैसे हो गया 10 जनवरी से, 10 जनवरी से, ठीक, 10 जनवरी से यानी कि 10 जनवरी, 10 फरवरी, ठीक। ये चीज़ें निश्चित हैं, जैसे किसी महीने का नाम आ जाए, जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, मार्च आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए, महीने का नाम होना चाहिए, महीने का नाम, ठीक। किसी दिन का नाम, जैसे सोमवार से आ गया, सोमवार से, ठीक। किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, ठीक। किसी सन का नाम, जैसे सन 2000 से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ या मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ सन 2000 से, यानी किसी महीने का नाम आ जाए, महीने का नाम आना चाहिए। सुन लो कायदे से क्या हम बोल रहे हैं, महीने का नाम आना चाहिए, जैसे जनवरी से है या फरवरी से है, जुलाई से है, महीने का नाम आ जाए, ठीक। अब इसके बाद किसी दिन का नाम आ जाए, एक आपके सप्ताह में 7 डेज यानी 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में कोई भी दिन आ सकता है, तो उस दिन का नाम होना अनिवार्य है, ठीक। तब वहाँ पर लगाएंगे सिंथ। और किसी सन का नाम आ जाए, सन 2000 है, सन 2005 है, 1947 है, 1948 है, तो वहाँ पर लगाएंगे सिंथ, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ फार में, तो हमने क्या बताया 2 बजे से है, जैसे 2 बजे से है, 4 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से, तो ये निश्चित टाइम है, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ किसी दोपहर से है, शाम से है, रात से है, सुबह से है, तो वहाँ पर लगाएंगे सिंथ। अब किसी दिन का नाम आ जाए, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, तो ये निश्चित है। अब इसके बाद आ जाओ किसी महीने का नाम आ जाए, जैसे जनवरी से है, मार्च से है, अप्रैल से है, तो वहाँ पर लगाते हैं सिंथ। अब आ जाओ किसी सन का नाम आ जाए, ठीक, जैसे सन 2000 से है, सन 2020 से है, तो वहाँ पर लगाते हैं फार, सिंथ, सॉरी सिंथ, ठीक। अब इसके बाद हम अब फार का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप निश्चित समय के लिए, यहाँ लिख लेना निश्चित समय के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल लिखना निश्चित समय के लिए, ठीक। और इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, ठीक। यहाँ पर निश्चित समय के लिए और यहाँ ये होता है अनिश्चित समय के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल डाल लेना,
यहाँ पर लिखेंगे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। अब ये हेडिंग डालेंगे फॉर की, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए। अब इसके बाद इसके उदाहरण लिखते हैं, समझते हैं उदाहरण कौन कौन से इसके हो सकते हैं। ठीक, तो उदाहरण जैसे आधे घंटे से है, आधे घंटे से, ठीक, आधे घंटे से है, 1 घंटे से है, 1 घंटे से, ठीक, और इसके बाद हो गया 10 दिनों से है, 10 दिनों से है, ठीक, हो गया 1 सप्ताह से है, 1 सप्ताह से, ठीक, ये आता है निश्चित टाइम में। और इसके बाद हो गया 20 सालों से, 20 सालों से, ठीक। अब देखो समझो इसको, हमने पढ़ा फॉर, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर के बारे में। अभी हमने आपको बताया सिंस के बारे में कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ, कब कब और कैसे कर सकते हैं। अब हम जान रहे हैं फॉर के बारे में कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि अनिश्चित टाइम के लिए। वह समय जो निश्चित ना रहे, यानी टाइम के साथ बदलता रहे, वह समय जो निश्चित ना हो और टाइम के साथ बदलता रहे, तो वहाँ पर किया जाता है फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसके उदाहरण होगा जैसे आधे घंटे से है, 1 घंटे से है, 2 दिन से है, 4 दिन से है। देखो 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आ गया 10 दिनों से है, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक, नॉर्मली 30 दिन होते हैं, 30 दिन का महीना माना जाता है। तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 10 दिन कोई से भी हो सकते हैं, 1 से 10 तारीख के हो सकते हैं, 10 से 20 तारीख के हो सकते हैं और 20 से 30 तारीख के हो सकते हैं। यानी कि ये टाइम हमारे लिए निश्चित नहीं है। समझो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक, और ये 30 दिन कौन, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और हमने कहा 10 दिनों से है, हमारे सेंटेंस में आ गया 10 दिन होते हैं। तो देखो ये 10 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 से 10 तारीख तक हो सकते हैं, या 10 से 20 तारीख तक, या 20 से 30 तारीख तक। यानी कोई इसमें निश्चितता नहीं समझ में आ रही है, कोई से भी 10 दिन हो सकते हैं। तो इस वजह से इसको फार में रखा गया है, यानी कि इसके लिए फाल, अगर आपको सेंटेंस में 10 दिनों से आ रहा है तो वहाँ पर फार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये टाइम निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित टाइम है। अब समझो जैसे यार 1 घंटे से, तो हमारे लिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 यानी कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अब बोल रहा है 1 घंटे से, तो इसमें बताओ कौन सा 1 घंटा है। तो ये पता चल रहा है कोई कौन सा 1 घंटा है। 24 घंटे पता नहीं कौन सा, सुबह का 1 घंटा है कि शाम का है कि दोपहर का 1 घंटा, तो ये पता नहीं चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे फार। अब इसके बाद आ जाओ जैसे 1 सप्ताह से, तो 1 महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 1 महीने में होते हैं 4 सप्ताह। तो पता नहीं कौन सा सप्ताह है, या 1 से 7 का है कि 7 से 14 का है, 14 से 21 का है, तो ये भी पता नहीं चल रहा है। यानी कि जब हमें टाइम फिक्स पता ना चले, हमें ये लगे कि नहीं टाइम ही हमको पता नहीं चल रहा है कि ये इसमें के कोई और टाइम भी हो सकता है, तो वहाँ पर फागा। जैसे 20 सालों से है, तो 20 साल पता नहीं कौन से 20 साल हो सकते हैं, 20 से 40 वाले हो सकते हैं, 40 से 60 वाले, 60 से 80 वाले, 80 से 100 वाले, ठीक। तो वहाँ पर फार का प्रयोग किया जाता है। जब टाइम आप लोगों को टाइम की निश्चितता के बारे में पता ना चले तो वहाँ पर फार लगा दें। अगर टाइम निश्चित है तो वहाँ पर सेंट लगाएंगे, और टाइम अगर अनिश्चित है तो वहाँ पर फार लगाएंगे, ठीक। अब जैसे आ गया 1 सप्ताह, आधे घंटे से है, तो आधे घंटे की अंग्रेजी होती है, देखो फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, ये स्पेलिंग होती है आधे घंटे से। अगर आपके सेंटेंस में लिखा है आधे घंटे से, तो वहाँ पर लिखेंगे फॉर हाफ एन आवर, ठीक। अब हमने पढ़ा, देखो हमने सिंस और फार बहुत ही कायदे से रिवीजन पढ़ाया है, और एक बार उसका रिवीजन करते हैं। इसके बाद अपने सेंटेंसेस में चलते हैं, सेंटेंस से और भी बेहतर तरीके से, जैसे सेंटेंस लिखे हैं 4-5, तो इनसे और भी हम बेहतर तरीके से अपनी जानकारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक। देखिए सिंस या फार, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, जब फिक्स टाइम के लिए इंडिकेट करे, ठीक। तो वहाँ पर होता है निश्चित समय, यानी टाइम जब निश्चित होगा, फिक्स होगा, या पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम में निश्चितता पाई जाएगी, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर टाइम में निश्चितता नहीं पाई जा रही है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, समय का टाइम बदल रहा है, तो वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, ठीक। देखो जैसे 2 बजे से है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हैं, ठीक। तो वहाँ पर ये सिंस में आता है, ठीक। दोपहर से, दोपहर हो गई, शाम हो गई, सुबह हो गई, रात हो गई, ठीक। तो वहाँ पर फागा सिंस का प्रयोग करते हैं। और 10 जनवरी से 20 जनवरी से किसी महीने का नाम आ जाए, किसी दिन का नाम आ जाए, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, तो वहाँ पर लगाते हैं सिंस। और इसके बाद किसी सन का नाम आ जाए, जैसे सन 2000 है, सन 2020 है, सन 2022 है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब टाइम निश्चित हो तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब टाइम अनिश्चित हो,
जब टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आधे घंटे से है, 1 घंटे से, एक हमने बताया भी आप लोगों की एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 1 घंटा कोई सेवा हो सकता है, सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, रात का हो सकता है। तो इस वजह से इसको फार की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, अब 20 सालों से है तो 20 साल कोई सी भी हो सकते हैं, 10 से 20 से 40 वाले, 40 से 60 वाले, 60 से 80 वाले, तो कोई टाइम के मतलब कि निश्चितता नहीं पाई जा रही है, तो वहाँ पर इस वजह से यहाँ पर फार लगाएंगे। ठीक, 1 सप्ताह से, 1 महीने में हमने बताया कि आपको 4 सप्ताह होते हैं, तो कोई सा भी सप्ताह हो सकता है, 1 से 7 वाला हो सकता है, 7 से 14 वाला होता है, तो यहाँ पर भी टाइम की निश्चितता नहीं पाई जा रही, इस वजह से यहाँ पर फार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और इसके बाद जैसे 10 दिनों से है तो पता नहीं 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये 10 दिन कौन से हो सकते हैं, देखो 1 से 10 में हो सकते हैं, 10 से 20 में हो सकते हैं, 20 से 30 में हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फार का प्रयोग किया जाता है। अब ये अपनी जानकारी हो गई। अब सेंटेंस एक बार पढ़ लो। हमारे पिताजी शुक्रवार से एक नई किताब पढ़ा रहे थे, तो रात आ रही थी, रहे थे, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पर वर्ब आ गई। देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमने क्या कहा, क्रिया आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद रात आ रही थी, रहे थे, तथा साथ में समय भी दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पर समय दिया है शुक्रवार से, तो 100% हमारा सिक्योर हो गया। सेंटेंस ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब सेकेंड सेंटेंस में आ जाओ। राजू का भाई सुबह से लखनऊ क्यों नहीं जा रहा था, तो देखो रात आ रही थी, रहे थे, ये क्रिया आ गई। ठीक, अब इसके बाद सुबह से है, तो यानी कि टाइम भी दिया है, तो यहाँ पर तथा साथ में समय भी दिया रहता है, समय दिया है, तो ये 100% हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब तुम्हारा मित्र कब से स्कूल जा रहा था, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, दूसरे तरीका का है, इसको याद रखना। ठीक, वे कल से यहाँ एक गीत क्यों नहीं गा रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ठीक, ये इसमें भी ये बताएंगे भी, क्या हम आधे घंटे से अपना गृह कार्य कर रहे थे, यहाँ पर ये कल से है, ये निश्चित टाइम दिए है। ठीक, और यहाँ कब से, यहाँ पर ये भी निश्चित टाइम के लिए है। ठीक, क्या हम आधे घंटे से अपना गृह कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर आधा घंटा आ रहा है। ठीक, और इसके बाद रात आ रही थी, रहे थे आ रहा है, यानी क्रिया के बाद रात आ रही थी, रहे थे, समय दिया है, यहाँ पर भी देखो समय दिया है, फिर इसके बाद रात आ रही थी, रहे थे, यहाँ पर भी समय दिया है, रात आ रही थी, रहे थे। अब हमने सेंटेंस पहचानने के बाद हमें सर्वप्रथम क्या करना है, हमारे सामने जैसे ही सेंटेंस आएगा तो उसको सर्वप्रथम हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। फिर इसके बाद हमारी सेकेंड थिंग आती है कि इसमें कर्ता देखना है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा सेंटेंस का है, इसमें साइकिल क्या लगती है, इसकी मेन वर्ब में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग में क्या किया जाता है, इसकी हेल्पिंग में क्या क्या होती हैं, तो ये चीज़ें बात की मैटर करती है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जैसे टेंस आपके सामने आएगा तो आपको उस टेंस को पहचानना है, कौन सा सेंटेंस है। तो हमने तो सभी सेंटेंसों को पहचान लिया कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, हमने जो आपको बताया उसी से हमने पहचानना है। देखो क्रिया के बाद रात आ रही थी, रहे थे, और इसके बाद तथा साथ में समय भी है, समय भी दिया रहेगा, तो वहाँ पर होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हैड, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। कर्ता चाहे एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हमने कहा मेन वर्ब में इसमें आईएनजी लगाते हैं। ठीक, और हमने सिंथ और फार का आपको बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ गया तो वीडियो को पीछे करें और इसके बाद वहाँ से जहाँ से हमने सिंथ और फार बताया है तो वो चीज़ वहाँ से धीरे धीरे अपना सुनना प्रारंभ करने और लिखे साथ में। ठीक है, सुनो और इसके बाद लिखो। ठीक, तो वो चीज़ आपके लिए दिमाग में परमानेंट सेट होगी। हमने ये तरीका बताया आपको सिंथ और फार वरना पहचान नहीं पाते, लगे कब सिंथ लगाएं कब फार लगाएं। सिंथ फार में ये समझ लेना बहुत ही, तो ये चीज़ याद रखना, हमने बहुत ही कायदे से शिद्दत के साथ आपको ये सिंथ और फार की जो जहाँ प्रयोग किया जाता है उसको बहुत ही कायदे से बताया है। तो अगर जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा कि हमको सर अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक लोग अगर एक बार अगर पीछे अगर लास्ट में अगर वीडियो आप देखेंगे जहाँ से हमने पढ़ाना शुरू किया सिंथ फार, तो वहाँ से मैं 100% सिक्योर हूँ कि आपको 100% अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, अगर आप वीडियो को बहुत ही कायदे से देखेंगे और नोट करेंगे जो मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ उस दिमाग से अगर समझना चाहेंगे तो 100% आपको ये जानकारी अवश्य मिलेगी कि हाँ कब सिंध लगाते हैं कब फार लगाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद अपने उदाहरण बनाते हैं कि हमने एग्जाम्पल जो लिखे हैं हम उसको कैसे बनाएंगे। हमारे पिताजी शुक्रवार से एक नई किताब पढ़ रहे थे, तो हमने सेंटेंस पहचान लिया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब इसमें करता क्या है, हमारे पिताजी, तो आवर फादर हमने कहा था कौन से हम पता करते हैं कर्ता, आवर फादर सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन, तो आवर फादर हैड बीन। सर्वप्रथम हमने ये बताया था पहले कर्ता बनाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। अब इसके बाद क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ। क्या है, पढ़ना, तो रीडिंग
आवर फादर हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, एक नई किताब, ए न्यू बुक। अब इसके बाद लगाना है सिंस या फार। शुक्रवार देखो किसी हमने कहा था कि जब किसी दिन का नाम आ जाए, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, जब किसी दिन का नाम आ जाए तो वहाँ पर लगाते हैं सिंथ। तो ये निश्चित टाइम है, इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे सिंथ। तो सिंथ SINCE, सिंथ की स्पेलिंग देख लेना, SINCE, सिंथ ये स्पेलिंग होती है सिंथ। और फ्राइडे FRIDAY, फ्राइडे का यप बड़ा बनाएंगे, कैपिटल लेटर में बनाएंगे, ठीक। किसी दिन का नाम आ जाए, किसी महीने का नाम आ जाए तो उसका फर्स्ट जो लेटर होता है कैपिटल में लिखा जाता है। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राजू का भाई सुबह से लखनऊ क्यों नहीं जा रहा था। अब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, क्यों नहीं जा रहा था। तो सर्वप्रथम डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स बनाते हैं, तो वाई, देखो इसका नियम हम बताते जा रहे हैं और इसमें बनाते भी जा रहे हैं। सर्वप्रथम डबल इंट्रोगेटिव वर्ड बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, तो यहाँ पर क्या है, हैड, तो पहला अक्षर हमारा क्या मिला, हैड मिला, तो भाई हैड। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, इसके बाद करता क्या है, राजू का भाई, तो राजूज, अपॉस्ट्रोफी राजूज ब्रदर। अब इसके बाद अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, तो यहाँ पर नाट दिए तो नाट लगाएंगे। अगर आपके वाक्य में नाट नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो यहाँ पर बची हुई नाट भी है और बची हुई हेल्पिंग वर्ब दोनों है। देखो सर्वप्रथम WH वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद अगर आपके वाक्य में नाट दिए तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब इसके बाद इसमें लगाना है मेन वर्ब में ING, तो गोइंग टू लखनऊ है, लखनऊ LUCKNOW, लखनऊ। अब सुबह से है, तो देखो सुबह से हमने कहा था, सुबह से हो, रात से हो, दोपहर से हो, तो ये निश्चित टाइम में होता है, ठीक है। तो सिंस नून, सॉरी मॉर्निंग है ना, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने देखो कैसे बनाया, व्हाई हैड राजूज ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, तुम्हारा मित्र कब से स्कूल जा रहा था। तो ये कब से है ना, कब से, ये इसको लिख लेना, कब से है, ठीक है। और कल से, ये दोनों वर्ड याद रखने, ये सिंस अपने साथ सिंस लेते हैं, कब से हो गया और कल से, कब से और कल से, ये अपने साथ दोनों सिंस, इनके दोनों के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये टाइम निश्चित टाइम होता है, कब से और कल से। तो कब से है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे हम सिंस वेन, इसको इसे बनाएंगे। देखो सिंस नया सेंटेंस है, इसको समझ लो कायदे से, सिंस वेन। अब इसके बाद WH वर्ड हो गया, हैड, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैड, तुम्हारा मित्र है, करता, तो योर फ्रेंड, ठीक। अब इसके बाद अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो इसमें नाट नहीं है तो नाट नहीं लगाएंगे, बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीन, तो बीन लिख दिया। तो सिंस वेन हैड योर फ्रेंड बीन, ठीक। और गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंस वेन हैड योर फ्रेंड बीन गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा मित्र कब से स्कूल जा रहा था, हमने कहा था, देखो कल से है या कब से, कल से या कब से आए, तो लिख लेना इसमें सिंस में कि ये निश्चित टाइम होते हैं और इनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग इसको सिंस को लास्ट में भी लिख सकते हैं कि व्हेन हैड योर फ्रेंड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, लेकिन पहले लिखा करो, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। लेकिन बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है, बाद में लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, वे कल से यहाँ एक गीत क्यों नहीं गा रहे थे। अब ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, WH वर्ड क्या है, क्यों है, तो वाई। अब इसके बाद हेल्पिंग क्या लगेगी, हैड, वाई हैड। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे, वाई हैड दे।
फिर अगर आपके वाक्य में नॉट है तो नॉट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो यहाँ पर नॉट है तो नॉट लगाओ। अब इसके बाद यहाँ पर बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, बीन। तो व्हाई हैड दे नॉट बीइंग सिंगिंग, सिंगिंग एक गीत है ना, सिंगिंग ए सॉन्ग हियर, यहाँ भी दिए है हियर। और इसके बाद कल से आ गया तो सिंस स्टरडे, ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंस स्टरडे, YESTERDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो व्हाई हैड दे नॉट बीन, वाई हैड दे नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग हियर सिंस स्टरडे। इसको हियर को आप बाद में बना सकते हैं, लेकिन ये बाद में ही टाइम लगाया जाता है, ये समझ लें। सिंस और फार बाद में लिखते हैं, तो कोई इसका इशू नहीं है। अब ये देखो ये और ये सेंटेंस, ये हमारा है, तुम्हारा मित्र कब से स्कूल जा रहा था, सिंस वेन हैड योर फ्रेंड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक, और ये सेंटेंस हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिखा दिया कि ये यहाँ निश्चित टाइम के लिए सिंस वेन यानी कब से आ जाए या कल से, कब से या कल से, तो वहाँ पर ये निश्चित टाइम की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या हम आधे घंटे से अपना गृह कार्य कर रहे थे। तो अब हमारा ये कौन सा है, ये है इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का हमने नियम बताया कि सर्वप्रथम बनाओ हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर क्या है, हैड, हैड वी, कर्ता बना दिया हैड वी। अब अगर आपके वाक्य में नॉट है तो नॉट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो, लेकिन नॉट इसमें है नहीं है, तो हैड वी बीन। ठीक, अब इसके बाद गृह क्या करना, डूइंग, डूइंग, और अपना होमवर्क है ना, अपना गृह कार्य, तो आवर वी के साथ अपने की आवर होमवर्क। ठीक, अब देखो आधे घंटे से टाइम अनिश्चित है, हमने कहा था आधे घंटे से हो गया, 1 घंटे से हो गया, 10 दिनों से हो गया, 1 सप्ताह से हो गया, 20 सालों से हो गया, ये टाइम होते अनिश्चित, तो इसके साथ लगाया जाता है फॉर। तो फॉर हाफ, हाफ की स्पेलिंग देखना है HALF, फॉर हाफ एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, हैड वी बीन डूइंग आवर होमवर्क फॉर हाफ एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने आज आप लोगों को बताया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कायदे से कहाँ सिंस लगाते हैं, कहाँ फार लगाते हैं, बहुत ही कायदे से आप लोगों को बताया है। ठीक, तो चलिए इसका एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टेंस था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने इसकी पहचान सर्वप्रथम पढ़ी कि पहचान में वर्ब होगी और इसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, इस या तो फिर बैठा था, लेटा था, खड़ा था। इसके ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं कि एक आदमी 2 दिनों से एक पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक, तो याद रखना ये मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर साथ में समय भी दिया रहेगा, इसमें हमने आपको कंटिन्यूअस में 3 वर्ड बताए थे, बैठा था, लेटा था, खड़ा था, कंटिन्यूअस बताया है। और इसमें भी अगर समय दिया रहेगा, अगर समय नहीं है तो केवल कंटिन्यूअस का होगा, और अगर समय भी दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। समझो एक बार हमने क्या कहा, अगर समय नहीं दिया होगा, अगर समय नहीं दिया होगा इनके साथ बैठा था, लेटा था, खड़ा है, तो वहाँ पर होगा वो कंटिन्यूअस का केवल होगा, प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। और अगर आपके सेंटेंस में समय दिया है तो परफेक्ट का होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, वो फिर चाहे प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, तो समय इसमें दिया रहता है। ठीक, अब इसके बाद हमने इसकी पहचान पढ़ी, ठीक, कि रहा था, रही थी, रहे थे, तथा साथ में समय भी दिया रहता है। अब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब में ING फॉर्म यानी मेन वर्ब में ING लगाते हैं। सिंस का प्रयोग हमने कहा पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 बजे से है, दोपहर से है, 10 जनवरी से है, सोमवार से है, ठीक, सन 2000 से है, सन 2020 से है, यहाँ पर होता है निश्चित टाइम। ठीक, तो लगाते हैं सिंस। और फॉर हमने कहा पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे आधे घंटे से हो गया, 1 दिन से हो गया, 10 दिनों से हो गया, 1 सप्ताह से हो गया, 20 सालों से हो गया, तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक, अब हमने इस एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा कि हमारे पिताजी शुक्रवार से एक नई किताब पढ़ रहे थे, तो आवर फादर हैड बीन रीडिंग अ न्यू बुक सिंस फ्राइडे। हमने कहा फ्राइडे का किसी दिन का नाम आ जाए या किसी मंथ का नाम आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो राजू का भाई सुबह से लखनऊ क्यों नहीं जा रहा था,
तो वाई हैड राजूज ब्रदर नॉट बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा मित्र, हमने कहा ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये नोट कर लेना। तुम्हारा मित्र कब से स्कूल जा रहा था? सिंस व्हेन हैड योर फ्रेंड बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक। अब इसके बाद वे कल से यहाँ एक गीत क्यों नहीं गा रहे थे? तो व्हाई हैड दे नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग हियर सिंस यस्टरडे। ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या हम आधे घंटे से अपना गृह कार्य कर रहे थे? तो हैड वी बीन डूइंग आवर होमवर्क फॉर हाफ एन आवर। तो आज हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और मैंने आप लोगों को बहुत ही कायदे से कहाँ सिंस लगाते हैं, कहाँ फाल लगाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझाई है। मैं आशा करता हूँ अगर जिन लोगों ने कायदे से वीडियो देखा है तो वो लोग भविष्य में कभी भी सिंस और फार में धोखा नहीं खाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। उन्हें सिंस और फार का प्रयोग आने लगा होगा। और कल की क्लास हमारी होगी, कल तो हमारा वोकैब का सेशन होगा। ठीक। वोकैब हमारी कल सैटरडे है, तो कल वोकैब करीब 25 वर्ड्स हम लर्न कराएंगे, 25 प्लस वर्ड्स कल हम वोकैब लर्न कराएंगे। और इसके बाद सैटरडे और संडे, सैटरडे इसके बाद संडे, ये हमारा 2 दिन वोकैब का सेशन रहेगा। इसके बाद मंडे से जब हमारी क्लास आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसका एक्टिव वॉइस में क्या होता है। और इसके बाद ये हमारे केवल ये समझ लो केवल हमारे टॉपिक बचे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट उसका पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस उसका पैसिव वॉइस होता नहीं है, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे पास कुल मिला के 5-6 टॉपिक बचे हुए इसके, 5-6 टॉपिक, यानी अभी हमारी टेंथ की केवल 5 से या 6 क्लासें आएंगी। तो हमने आप लोगों को टाइम, जब हमने फर्स्ट डे हमने आप लोगों को टाइम टेबल दिया था कि उसमें हम कब कौन से टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो देखो हमारी 18 क्लासें हो गई टेंथ की। ठीक है। 18 में आप 6 जोड़ दिए तो यानी 24। हमने आप लोगों को 20 से 30 दिनों के अंदर कहा था कि हम टेंथ में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको कंप्लीट करा कर देंगे, तो हमने कर दिखाया। हमने केवल 25 यानी 24 दिन का, हमने 30 दिन का प्लान दिया था, 20 से 30 दिन का। हमने आपको उससे पहले ही 24 दिन में आपके टेंथ हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और सेंटेंस, जो आपके लिए ये समझ लेना इंग्लिश ग्रामर का बेस है। अगर आपके पास टेंथ का ज्ञान नहीं है तो ना तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आएगा इंग्लिश से, ना तो डायरेक्ट बना पाएंगे, ना तो फिर सिंथेसिस। ये समझ लेना बेस ही यहीं से स्ट्रांग होता है, बेस है टेंथ। तो जिन लोगों का अगर टेंथ बहुत ही कायदे से आते हैं तो इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट हमने सेकेंड टॉपिक लिखा था पैसिव वॉइस, पीवी का। हमने इसमें कहा था इसमें इंग्लिश से पढ़ाएंगे, तो हमने इसके लिए आपको 8 से 10 दिन का समय मांगा था कि हम 8 से 10 दिन में आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट करा कर देंगे। तो जो हमने प्लान दिया है वो 100% ये समझ लेना हम उसके लिए कटिबद्ध हैं कि उसको 100% हम आपको पूर्ण करके देंगे। आपका कोर्स हमने जो 100 से 120 दिन में कहा है कि हम 100 से 120 दिनों में हम आपका कोर्स पूरा करेंगे, तो 100% है। यहाँ पर कोर्स आपको मैं पूरा करा के दूंगा और आपकी तैयारी भी एडवांस लेवल पर यहाँ पर कराई जाएगी, ये समझ लेना। और इसके बाद तो हमारी केवल 5-6 क्लासें बची हैं इसकी टेंथ की। इसके बाद हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन शुरू करेंगे। तो कल हमारा वोकैब को बहुत ही शानदार सेशन होगा। तो कल सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये समझ लेना यहाँ से आप 100% कुछ ना कुछ नया और एडवांस लेवल सीख कर जाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और जिन लोगों ने अगर अभी चैनल में जुड़े हैं तो वो सर्च कर सकते हैं टेंथ बाई राज यादव, टेंथ बाई राज यादव, ये सर्च कर लीजिएगा। या तो फिर लर्न विद राज हमारे चैनल का नाम है, लर्न विद राज, लर्न विद राज चैनल का नाम सर्च करके सर्वप्रथम फर्स्ट वीडियो आपको मेरा ही मिलेगा, या इंट्रोडक्शन का या फर्स्ट क्लास का मिलेगा, तो वीडियो देख सकते हैं। या वो क्या है भाई राज यादव। तो जो लोग अगर अभी जुड़े हमारे चैनल से तो वो लोग ये सर्च कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक एडवांस लेवल का वो दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ आज आप लोगों ने वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। मैंने भी आप लोगों को बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाया होगा। सिंथ और फार ये वो चीज़ होती हैं जो चीज़ें मतलब कि दिमाग में नहीं चढ़ती हैं। मैंने बहुत ही साधारण तरीके में आप लोगों को बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भेजिएगा इसको, और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।